मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 13 बाब पहली आयत से। और इब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान के जनूब की तरफ चला। और इब्राम के पास चौपाए और सोना चांदी बकसरत था, और वो कनान के जनूब से सफ़र करता हुआ बैतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतेल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां इब्राम ने खुदावंद से दुआ की। और लूत के पास भी, जो इब्राम का हम सफ़र था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे। और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और किनानी और फिरजी उस वक़्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन की सारी तराई पर, जो जुगर की तरफ है, नज़र दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिद खूब सैराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक़ की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की, और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नज़र में नहायत बदकार और गुनाहगार थे। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राम से कहा कि अपनी आँख उठा, और जिस जगह तू है वहाँ से शमाल और जनूब और मशरिक़ और मगरब की तरफ नज़र दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़र्रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़र्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल व अर्ज़ में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में, जो हब्रून में हैं, जाकर रहने लगा, और वहाँ खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।